फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज। आपका क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। आपका क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। बताइए कमेंट करके कितने साल के थे। तो याद रखिएगा 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जार शाही कहाँ थी। आपका क्वेश्चन है, जार शाही कहाँ थी। तो याद रखिएगा रूस में थी। कहाँ पे थी तो रूस में थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। बताइए कमेंट करके कहाँ मिलते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलते हैं तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। आपके क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो याद रखिएगा नेपाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था तो नेपाल के रहने वाला था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं तो मूर्ख लोग कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया। आपके क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो याद रखिएगा अमेरिका ने। किसने गिराया तो अमेरिका ने गिराया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। आपके क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस केंद्र में है। बताइए। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस केंद्र में है। तो याद रखिएगा बाढ़ की समस्या में है। कहाँ पे है तो बाढ़ की समस्या में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून किसका प्रतीक है। आपका क्वेश्चन है, नाखून किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा पशुता की प्रतीक है। किसका प्रतीक है तो पशुता की प्रतीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चले गए। आपके क्वेश्चन है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चले गए। तो याद रखिएगा चुपचाप कोने में खड़े हो गए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा पशुता की प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। आपकी क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो याद रखिएगा कौन जीतता है तो महल वाले जीतते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है तो यहाँ पे आपका मदन, ए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपके क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था तो मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है। आपका क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है। बताइए कमेंट करके किसकी कृति है। तो याद रखिएगा दिनकर की कृति है। किसकी कृति है तो दिनकर की कृति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। आपके क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो याद रखिएगा ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए तो ब्रजभूमि में चले गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मराठी किस भाषा में लिखी जाती है।
आपके क्वेश्चन है मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे। आपके क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे, बताइए कमेंट करके कितने दिनों तक रहे। तो याद रखिएगा 19 दिनों तक रहे। कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दी। आपका क्वेश्चन है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दी, तो याद रखिएगा अस्पताल में लोग भर्ती करने की सलाह दी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। आपका क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा उन्हीं दिनों के संग्रह से संकलित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।